नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी और रेलवे का बहुत प्रकार का एग्ज़ाम होता है, वो सभी एग्ज़ाम देखिए। रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ये रेलवे का आरपीएफ का जो एग्ज़ाम होता है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से हम समझाने का कोशिश करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा। कहीं भी दिक्कत होगा किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेस्ट ट्रिक मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को करना रहा करें तो मेरे चैनल पे आया कीजिए। डेली सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, फिर भी ना समझ में आया करे तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेस्ट ट्रिक से बताना। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। x का मान अगर इतना दिया हुआ है तो x + 1 का किसके बराबर होगा। तो पहले ये देखिए कि डायरेक्ट बोला x + 1 मतलब एक में एक जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना। कहाँ आंसर दिया हुआ, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि x का +1 पूछा है ना, तो x का तो मान यही है मेरा, एक में एक जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं दिया हुआ है, तो क्यों नहीं दिया हुआ है तो इसी चीज़ को देखिए रेशनलाइजेशन करके भी लिख सकते हैं। अब बच्चा क्या क्या करे, एग्जाम में रेशनलाइजेशन करेगा जिसको नहीं पता होगा। नहीं तो डायरेक्ट इसका मान जो होगा, अगर स्क्वायर के बीच का अंतर 1 होता है, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, दोनों के बीच का अंतर कितना 1, तो इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे इस पर का इसका, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं √2 - 1। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये मेरा x का मान ये हो गया, ये भी था ना, तो रेशनलाइजेशन करके ये मान हो गया। बोला एकरा में एक जोड़ देंगे, एकरा में एक जोड़ देंगे, एक से आंसर 2 आ जाएगा √2, ऑप्शन बी। लेकिन कैसे हुआ वो देखिए, अभी आप लोग को हम समझाते हैं। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि आप लोग को तो इतना, आप लोग तो अभी नए हैं, समझना तो पड़ेगा, तो हम समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। क्या देखिएगा, x का मान इतना दिया है तो 1/√2 + 1। ठीक है, बोला है +1 तो +1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, पर मतलब रेशनलाइजेशन का हिंदी होता है परिमेकरण। परिमेकरण कैसे करते हैं, जो दिया हुआ है उसी से गुना भाग कर देना है, बस साइन चेंज कर देंगे। तो √2 - 1 से कर देंगे, नीचे में भी √2 - 1, ऊपर में मेरा आ जाएगा क्या चीज़ √2 - 1, और नीचे में देखिए इस रेशनलाइजेशन करने का मतलब 9 क्लास में पढ़ेंगे, ये मेरा कट के फिर वही रह जाएगा, वही क्वेश्चन है, मतलब उसी को हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जो अभी लिख रहे हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, भाई इसको इन दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो a + b, ये मेरा a है ये मेरा b है, तो a + b × a - b तो होता है a² - b²। a² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस b², 1 का स्क्वायर। ऊपर में आ गया मेरा √2 - 1, नीचे में हल करेंगे 2 घटा 1 आ जाएगा, तो ऊपर में कितना आ गया √2 - 1। ये मेरा क्या आ गया x का मान। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जो छोटा किए तो ये हमारा जो आ गया ये अरे यार, ये जो हमारा आ गया ये हमारा x का मान आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि x + 1 क्या होगा। देखिए x + 1 तो एक में एक जोड़ देंगे, 1 से 1 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा √2। यही चीज़ हम शुरू में समझा रहे थे आप लोगों को, जो कि हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, √2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आया, बेहतरीन तरीका था, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन आप लोग को हम जो तरीका बताएंगे वो तो ही तरीका एग्जाम में बनाइएगा। बेहतरीन तरीका भी आप लोग को हम इस क्वेश्चन का बताने वाले हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको मिटा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लाइन था वही मिटा रहे थे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आप लोग को करवाते हैं। भैया तुम क्यों मिटते हो बे, तुम मत मिटो ना, तुमसे तो मेरा दिन है। अरे फिर से मिट गया, काहे मिटते हो बे, ना मिटा करे मेरे शेर। तुम मिटेगा तो क्या होगा मेरा, तुमको लॉक कर देते हैं। हाँ, इसको डिलीट कर देते हैं। बक यार, क्या तुम लोग भी, तुम क्यों नाराज होती हो, भी मान जा। हाँ देखिएगा, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है
अंकित मूल्य है कितना, तो मान लेते हैं कि MP जो है उसका 100 है। देखिए बहुत एक और तरीका है, आप लोग को बताएंगे सर लोग बहुत सारा जहाँ पढ़ते होंगे कि 24% का मान फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है उस पर बना सकते हैं। हाँ, उस पर बन सकता है, बिल्कुल आसान तरीका वो भी है, लेकिन आप लोग को हम ये भी तरीका बताते हैं। अगर नहीं, वो तरीका नहीं बता पाएंगे, एक ही तरीका बताते हैं। आप लोग मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें दूसरा तरीका हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। खरीदी कितना में, मतलब खरीदी उस जो महिला खरीदी है 24% छूट के साथ। कोई चीज़ 100 का है, इस पर 24% का छूट, तो 100 में 24 घटा देंगे तो 76 में वो खरीदी है, ठीक है। लेकिन इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। जो SP बेचती जो है ना औरतिया, वो अंकित मूल्य से 20% अधिक पर। अंकित मूल्य कितना है, 100 है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का अगर 20% निकाले, 100 का 20/100% तो हमारा 20 आ जाएगा। तो 20 अधिक, मतलब 20 अधिक पे बेचेगी। खरीदी है कितना में, 76 में, बेचती है इससे 20 अधिक पे, तो 76 से 20 अधिक पे कितना में बेचेगी, 96 में बेचेगी। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदी है कितना में, खरीदी है वो 76 में, कितना में खरीदी है, 76 में खरीदी है। अब बेच कितना में रही, 96 में बेच रही है, तो कितना का लाभ हो रहा है उसको, 20 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे, क्रय मूल्य पे। किस पे, क्रय मूल्य पे। अंकित मूल्य से 20%। अरे क्वेश्चन गलत कर दिए, ये देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बोला कि इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। अंकित मूल्य जितना है ना लिखल, उससे 20% अधिक पे बेचती है। तो अंकित मूल्य का 20% कितना हो गया, 20 आ गया। तो इससे 20% अधिक, तो 100 से 20% अधिक कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 रुपये में बेचती है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए आगे, तो उसका लाभ प्रतिशत, कोई चीज़ खरीदी है 76 में, बेच रही है 120 में, कितना का लाभ होगा, तो 120 में बेच रही है, 76 में खरीदी थी, तो लाभ जो होगा हमारा 44 रुपये का होगा। कितने का, 44 का ही लाभ होगा ना। 20 20 40 40 4 44 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। लाभ हमेशा किस पे देखते हैं, लाभ हमेशा हम लोग देखते हैं, वो हम देखते हैं क्रय मूल्य पे। तो बटा 76 परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से काटा पीटी कर लेते, 4 से काटेंगे तो 11 चौक 44, कितना आ जाएगा, 11। इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, आ जाएगा हमारा 1100/19। कितना आ गया, 1100/19। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 पचे 95, 11 पचे 95, 11 छके 114, नहीं 11 पचे 95, शुरू में 5 आएगा, ठीक है। 11 पचे 95, 95 लगा दिए तो 15 15 0 150, तो 19 का 19 पचे 95, 19 सत्ते 133, तो 57 पूर्णांक। 57 किस में अधिक, अब आगे नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, पूर्णांक में कुछ ना कुछ है जो आएगा, कुछ ना कुछ है जो आएगा, लेकिन 57 तो आ गया। 57 मेरा किस ऑप्शन में है, 57 मेरा किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें, हाँ इस दोनों में है। अच्छा, अब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, पूरा निकालना पड़ेगा। हम सोचे इतना को निकाल कर हो जाएगा, ठीक है। तो 133 उधर क्या था, 150 में लगाए थे, 133 से 17, मतलब 17/19 आ जाएगा। 17/19 किस में है, इसमें 7/19 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 17/19 मेरा किस में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अनुपात निकालना है, 3 दिन का निकालना है अनुपात किसके साथ, 30 घंटे के साथ। अब देखिए एक चीज़ हमको ख़राब लग रहा है, पूछिए क्या, तो हम बोलेंगे रे ये ना घंटा में दिया है और ये दिन में दिया है, तो दोनों एक जाति में बदल लेते हैं। अनुपात निकालना है तो इसको भी घंटा में बदल लेंगे, इसको भी घंटा में बदलेंगे। 3 दिन का मतलब एक दिन में 24 घंटा, 3 दिन में 24 गुना 3 इतना घंटा, इसका अनुपात निकालना है इतना घंटा। अब दोनों घंटा घंटा हो गया। अब हम काट के आंसर मिला सकते हैं, तो काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा,
ठीक है। 10 बार में 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा। कितना आ गया? 12:5 आ गया। कितना आ गया काटने के बाद? 12:5 आ गया। कितना? 12:5। मतलब 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात जो निकाले तो आ गया हमारा 12:5। किस ऑप्शन में है 12:5? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में है 12:5। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप हो बिल्कुल सभी में शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? कितना रुपये बचाता है वो जो बचाता है वो 2210 रुपया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, शेष बोला है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में जो बोला है शेष बोला है, शेष पे बच्चा ध्यान नहीं देता और क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहले देखिए मासिक आय किसी का भी मान लेते हैं, इनकम कितना है? इनकम उसका 100 रुपया है। कितना? 100% है। 15% वो किराया पे खर्चा कर दिया, मानिए उसका इनकम कितना हो गया? 100 हो गया। और ये हम हटते हैं, हटा। भैया तुम क्यों हटते हो? तुम ना रूठा करो, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। हा हा हा। सब कहानी है, ज़िंदगी कोई किसी का ना होता है भैया। चलो ये सब क्या 15% किराया पे खर्चा कर देता है। जब 15% मानिए किराया पे खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 85% बचा होगा। लेकिन बोला जितना बचा उस शेष तो इतना बचा हुआ है, शेष का 60% घर में खर्चा करता है। तो बचा हुआ 85 है, तो इसका 60% मतलब 60/100। यहाँ से कितना हो जाएगा? 60 पर इसका 60%, 0 से 0 गया। 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85, 2 से काटेंगे तो 3, 17 तिया 51। मतलब 51 रुपया वो घर के काम पे खर्चा कर देता है। शेष का 15% खर्च कर देता है। मतलब 51 खर्च, शेष का 15% कितना होता है? 51। 51 ही और खर्चा कर दिया, तो इसमें से 51 ही और खर्चा कर देगा। शेष का 15 क्या बोला? हाँ। और शेष का शेष का 60%, ये हमारा 60% है, ठीक है। शेष का 60% वो गृह कार्यों पर खर्चा कर दी। उसके पास बचा हुआ कितना था? 85 रुपया। इसमें से 51 रुपया घर के काम पे खर्चा कर दी। किसमें? होम, गृह के काम पे खर्चा कर दी। तो इसके पास बचेगा कितना? बचेगा इसके पास 34%, मतलब 34 बचेगा, ठीक है। 34 माने हम रुपया अगर मान लेते हैं तो इसके पास 34 रुपया बचेगा। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उसमें 34 नहीं बचा है, ओरिजिनली में इसके पास जो बचा है 2210 रुपया बचा है। कितना बचा है? 2210। तो इसका मतलब हम यहाँ पे हम लोग को कितना बच रहा है अनुपात में, परसेंटेज में? 34%। तो पहले हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो 34% हम लोग के अनुसार बचा, लेकिन बोला है 34 नहीं बचा है, 2210 बचा है। तो पर कोई भी चीज़ अपने आप में इनकम कितना? 100 होता है, तो हमको 100 का मान निकालना है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2210/34। तो हमारा 100 का मान कितना हुआ? इसमें से 100 में गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। 34 से कट जाएगा, 17 दूना 34 है। इसको काटेंगे 17 के 17, 17 तिया 51, 0। 2 से काटेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। इसको 65 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6500। मतलब उसका मासिक आय जो है वो 6500 रुपया है। किस ऑप्शन में है 6500? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए में है 6500। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।